नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वार्ड नंबर 73 की पार्षद तुलसा वर्मा से हमारे टी न्यूज़ के संवाददाता गुरुप्रसाद शर्मा ने की कुछ खास चर्चाएं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मैं सुश्री तुलसा वर्मा पार्षद वार्ड क्रमांक 73 से नगर निगम भोपाल और भोपाल जिले की मैं प्रवक्ता हूँ। तरह आप देख रहे हैं हमारी सरकार रात और दिन, शिवराज सिंह चौहान जी 24 आवर्स, नरेंद्र मोदी जी भी 24 आवर्स, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी भी हैं, हमारे विश्वास भैया हैं, किस तरह से लगे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने में जुटे हैं। हर व्यक्ति की जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार पहली प्राथमिकता है किसी भी तरह हमारे लोगों की जानें बचे, कि मानव समाज सबसे बड़ी समाज है। मानव जाति, हमारी धन हानि हो जाए वरना हमारी जन हानि नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार का सदस्य इस हिंदुस्तान से एक भी न जाए, ये मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का ये मंत्र पढ़ें, क्योंकि हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र जब सिद्ध हो जाता तो अग्नि प्रकट हो जाती है। और जिस तरह हम हनुमान जी का नाम लेते हैं उससे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो हनुमान जी का नाम सुनावे, जो हनुमान जी का नाम लेता है उसके पास में रोग दोग भी नहीं आते हैं, और हनुमान जी का नाम से कोई भूत पिशाच नहीं आते हैं। तो मेरा है कि ये संकट की घड़ी है, ये एक बीमारी है, एक महामारी है, और ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है। ये महामारी जो आई है, ये आई है तो जिस तरह इतनी तेज़ी से जो आई है उतने धीरे से ये जाएगी, लेकिन इसको घबराने से नहीं जाएगी। घबराने से ये है कि हम, हमारा परिवार, हमारी समाज, एक व्यक्ति घबराता है तो दूसरा व्यक्ति, जिस तरह से ये मीडिया में बवंडर बना रखा है कि इतने यहाँ होगा, इतने वहाँ होगा, इतने में, ये भी तो हमको बताना पड़ेगा कि हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारा मंत्रीगण है, हमारे विधायक जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी 24 जनता की सेवा में लगे। कितने देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर आ रहे हैं, टैंकर सहित आ रहे हैं, रात और दिन उनकी सेवा में लगे हैं। मैं यहाँ से देखती हूँ गाड़ियाँ जब जाती हैं तो ऑक्सीजन, जब सिलेंडर, जब बड़े बड़े टैंकर जाते हैं तो आगे पीछे पुलिस जाती है, उसको सुरक्षित ले जाते हैं। क्योंकि देखो हर चीज़ में हम, और हर चीज़ में हमारी सरकार आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, और हमारी सरकार के साथ हमारा एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि अपने मोहल्ले में किसी की सेवा ना कर रहा हो या किसी का नहीं कर रहा हो। अभी हम लोगों ने 60+ वालों को इंजेक्शन लगवाए, तो हमने घर घर जाके बुजुर्ग लोगों को समझा के उनको अस्पताल तक ले गए। हमने हमारी गाड़ियों में बिठा बिठा के ले गए। हमने जहाँ कोविड-19 के सेंटर जो बनाए इंजेक्शन लगवाने के लिए, हमने 60+ वालों को लगवाए, फिर 45+ वालों को लगवाए। अब करते करते बेचारे हमारे बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो सेवा करते करते चले गए हैं। कुछ बीमार होकर कुछ ठीक भी हो गए, लेकिन अपना प्रण, अपना संकल्प, अपना कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में जनता को, और चाहे वार्ड 72 हो, 73 हो, 74 हो, और भोपाल से है, बहुत से लोगों को इतने फ़ोन आए, दीदी हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दो। हम विधायक जी से बात करते हैं, हम मंत्री जी से बात करते हैं, हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन हम उपलब्ध कराते हैं। जैसे हॉस्पिटलों में कहा कि हमारे पास इतने आए हैं, लगना इनको आज है और उनके पास नहीं है, तो हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं, हम हमारे विधायक जी से बात करते हैं, हमारे विश्वास जी से बात करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करते हैं, वो हमको ये व्यवस्थित करते हैं। एक बहुत अच्छा लगा, जिस पीपुल्स हॉस्पिटल में एक परिवार था और उनकी धर्मपत्नी बहुत बीमार थी और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने विश्वास भैया से बात करके, हमारे मंत्री जी से बात करके, उन्होंने तुरंत तत्काल में उनको कहाँ से कैसे उनको मतलब रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए, और वो बहन हमारी है, सुरक्षित होके आई है, उसका परिवार कह रहे कि हम उनके ऋणी रहेंगे। तो मैं, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और ये मानव पे ही तो आई है, पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु पे नहीं आई है।
मानव जाति पे आई है, तो हम मानव जाति में एक मानव ही व्यक्ति है, एक मानव जाति का ही व्यक्ति है जो सुनता है, समझता है, बोलता है, अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने दर्द हर व्यक्ति को शेयर करता है। पशु नहीं कर पाता है, पक्षी नहीं कर पाता है, जीव जंतु नहीं कर पाते हैं। एक इंसान जो है वो इतना समझदार है कि मेरे को कोई पैर में तकलीफ़ हुई तो बताएगा कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही, और मानव जाति है, एक ईश्वर का रूप उसमें है। जब हमारे अंदर जो ज्योत जल रही है, जो ज्योत हमारी नहीं है, ईश्वर की ज्योत है। जिस संसार में हमको ईश्वर ने भेजा है और कितने दिनों के लिए भेजा है, और जिसकी मैं बता रही हूँ, जिसकी उम्र जितनी है उतनी लेके जाएगा, और कोरोना का बाप नहीं ले जाएगा। लेकिन हमको हमारा विल पावर ताकत करना पड़ेगा, हमको 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। और ईश्वर का ध्यान नहीं किया प्रभु, और सभी ये है, हमारे ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, हमारे माँ का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, हमारे पिता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, को हमारे घर की सुरक्षित करना पड़ेगा, हमको सुरक्षा में रहना पड़ेगा। और जो मास्क जो है, अब जिस तरह पुलिस प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, बहुत अच्छी कार्रवाई करता है। बगैर मास्क वालों के लिए 500 रुपये का चालान, 5000 रुपये की चालान बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हैं, इंसान ही हैं। हम इंसान से इंसान को बीमारी लगने वाली है। ये बीमारी हमको लग रही है, तो यदि हम 4 महीने या हम 6 महीने, 2 महीने, यदि 8 दिन यदि हम एक दूसरे से भी दूर हो जाएंगे, और वाकई तरह हम जनता, हम मानव जाति एक दूसरे से, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार के हों, चाहे अन्य समाज के हों, यदि हमने 2 गज की दूरी हमने रखी, तो हम बता रहे कोरोना 1 महीना के अंदर पूरा संपूर्ण भारतवर्ष से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम ही लोग कोरोना फैलाने वाले हैं, हम ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम ही पुलिस प्रशासन से लड़ने जा रहे हैं, हम ही लोग एक दूसरे के विषय में वो कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने, इस समाज ने, इस मानव जाति ने जिस दिन अपना संकल्प कर लिया कि मुझे 8 दिन भूखा मरना मंजूर है और मैं घर से नहीं निकलूँगा, ऐसा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में लगा ले, तो मैं कह रही भाई, ये 8 दिन में नहीं, 10 दिन में पूरा कोरोना समाप्त हो जाएगा। आप जाके देखिए रोडों पे किस तरह का घूमते हैं। पुलिस प्रशासन जब डांटता है, और जब वो अपना, देखो जिस तरह हाथ जोड़ के वो निवेदन भी कर रहे हैं, आवेदन भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, और देखो वो भी अपनी जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं। और जब उन्हें गुस्सा आती है कि हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम भारत की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा सुरक्षा हम कर रहे हैं, और वो सेवा का अवसर उनको मिला है और कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं, उनका जो कह रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। कसम खा के अपने बच्चों के लिए, पालने के लिए, अपने परिवार को पालनहार बन के हमारे मास्क बिल्कुल ना निकले। ये मास्क बिल्कुल ज़रूरी है, और हमारे सैनिटाइज़र करना, साबुन से अपने हाथ धोना। जब हम घर से निकलेंगे ही नहीं, तो फिर हमको ज़्यादा वो करने की भी नहीं है। लेकिन हमारा यही निवेदन है कि सब लोगों से अपना विल पावर बढ़ाएं, सुरक्षित रहें, घर में रहें और घबराएं नहीं। यही मेरा संदेश है। सबको प्रणाम। जय श्री राम। भारत माता।